मवेशी है जिसका चारा भी इस्तेमाल होता है और दाने के लिए भी है। तो पूसा कंपोजिट 701 मूंग की 3 प्रजातियां होंगी जो 7 से 65 दिन में आती हैं। पूसा विशाख और पूसा 1431 और पूसा 1641। अरहर की 3 प्रजातियां हैं जो 125 दिन की। पहली प्रजाति है पूसा अरहर 16 और पूसा अरहर 2018-4 जो कि 145 दिन की प्रजाति है और 2017-1। सब्जियों में भिंडी की प्रजाति पूसा 21 और करेला की औषधि और विशेष, लौकी की नवीन और संतुष्टि, तरोई की स्नेहा चौलाई है हमारी और बैंगन की वैभव और उत्तम, लोबिया की सुकोमल, ये सारी प्रजातियाँ मिलेगी। इसके अलावा हमारा जो सीजनल किट होता है उनको स्वरूप मान के किया जाता है कि इस समय क्या जरूरत है, उसका एक वेजिटेबल किट होगी, गार्डन किट, वो भी मिलेगी और इनकी मात्रा काफ़ी प्रचुर है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि नए बीज का वो नाम है और अधिकतम। इसके अलावा कुछ पौधे भी हार्टिकल्चर के मिलेंगे, जैसे नींबू है, कांति कला हमारा बहुत अच्छा है, उसको भी हम किसान की मांग के अनुसार दे सकेंगे। तो इस मेले में बीज की समस्या का कोई समस्या नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं, संस्थान ने पूरी तैयारी की हुई है कि आगे सभी किसान भाइयों को बीज पूरी मात्रा में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पूसा के बीज को लिए ही किसानों को उपलब्ध कराने के लिए है, हमने प्राइवेट कंपनियों को भी आमंत्रित किया है। उनके भी स्टॉल रहेंगे, उनके चाहे बीज हों या फलों के प्लांटिंग मटेरियल हो, वो भी वो लोग यहाँ पर रखेंगे। इसके साथ ही इस वर्ष बहुत सारी प्रजातियों का अनुबंध किया गया है प्राइवेट कंपनीज के लिए, विशेषकर खाद्य फसलों के लिए और सब्जी के फसलों के लिए। तो मैं डॉक्टर जोहर साहब से अनुरोध करूँगा कि जो नवीन प्रजातियों को इस बार जो उन्होंने अनुबंध किया है, आपके माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक और उपभोक्ताओं तक पहुँचने के प्रयास करूँगा। जैसे कि आप नमस्कार, मैं आप सभी को अवगत करना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान मेला 2025 के दौरान बहुत सारी फसलों के लाइव प्रदर्शन किए गए हैं, जिसमें सब्जी फसलों के 30 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन है। इसके अतिरिक्त पुष्प विज्ञान संभाग से गेंदे की, ग्लेडियोलस की और अलंकरण की बहुत सारी प्रौद्योगिकियों का वहाँ पे लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ फल वृक्षों की जो उन्नत किस्में हैं जिनका संस्थान के द्वारा विकास किया गया है, उनका प्रदर्शन होगा। और प्रारंभ की अवस्था में इस प्रकार से किसान भाई बागवानी को जब अपनाते हैं तो उसमें अंतर फसली कौन कौन सी फसलें लेकर के वो बेहतर आमदनी ले सकते हैं, इन सब किस्मों का वहाँ पे लाइव प्रदर्शन होगा। और हमारी बागवानी में बहुत विविधता आपको देखने को मिलेगी। हमने सब्जी विज्ञान की तरफ से संरक्षित खेती के लिए जो संस्थान के द्वारा विकसित किस्में हैं उनका प्रदर्शन किया है, और जो लो टनल के लिए हैं या उसके लिए हमने 56 कद्दू का दिया है। व्यवसाय के रूप में प्याज का बीज उत्पादन कैसे कर सकते हैं, या हमारी जो सब्जियां हैं उनका व्यावसायिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे किचन गार्डन के लिए जो कंटेनर गार्डनिंग है, उसमें गमलों में सब्जियों को कैसे शहर के लोग ले सकते हैं उसका प्रदर्शन करेंगे। वर्टिकल गार्डन के मॉडल्स दिखाएंगे कि जिनके पास जगह नहीं है, छत है, बालकनी है, उसमें किस प्रकार से वो आकृतियाँ या गमलों का इस्तेमाल करके अपने परिवार की आवश्यकता की पोषण युक्त सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन मेले के दौरान सजीव रूप में वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो है हमारे वैज्ञानिक लोग वहाँ पे उपलब्ध होंगे, तकनीकी अधिकारी लोग उपलब्ध होंगे। किसानों से डिस्कशन के लिए अगर किसी की कोई किसी प्रकार की भी जिज्ञासा है जानने की किस्म के बारे में, खेती के बारे में, कीट प्रबंधन के बारे में, या बीज उत्पादन या व्यावसायिकरण करने के लिए, वो सारी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। और उसमें आप सभी से आशा की जाती है कि आप लोग मेले का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे ताकि किसान लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के
संस्थान के द्वारा जो प्रयास हैं उनका उनको फायदा मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा सर। और जैसा कि जानते हैं कि भारत सरकार दलहन और तिलहन पर विशेष बल दे रही है, और उसी तरह से हमारा विभाग है जो जेनेटिक्स विभाग है, अनुवांशिकी विभाग, उन्होंने कई प्रजातियाँ विकसित की हैं, विशेषकर क्लाइमेट रेसिडेंट के लिए, जलवायु अनुकूलन के लिए गेहूँ की प्रजातियाँ और दलहन की लिए। मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण साहब से अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में जानकारी फसलों को क्या देख सकेंगे किसान। हमारा रबी फसलों का सारा फसल जैसा गेहूँ है, चने और मसूर और सरसों, इन सभी फसलों का डेमोन्स्ट्रेशंस लगा हुआ है मेला पंडाल के बगल में ही, जिसमें नया फसल पिछले साल में 27 फसलें रिलीज हुआ, जिसमें 16 वैरायटी और 11 हाइब्रिड्स हैं। हाइब्रिड्स में मेनली मक्के का 8 हाइब्रिड रिलीज हुआ है, जिसमें बायोफोर्टिफाइड मल्टीपल बायोफोर्टिफाइड मक्के हैं, जिसमें प्रोविटामिन ए, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और अल्फा जो विटामिन ई एनरिचमेंट किया हुआ है वो रिलीज हुआ है। और गेहूँ में देखेंगे तो हम 2 फसल नया विकसित हुआ है, HD 3386 और HD 3388 जो है इस साल, ये दोनों जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमारे विभाग की बीज सीड प्रोडक्शन के अलावा कमर्शलाइजेशन भी काफ़ी सारा कंपनी के साथ किया हुआ है। और मसूर में PSL 17 ये किस्म रिलीज हुआ है, जिसका कारापन में उगा सकते हैं, जिसमें सलाइन सॉइल बताते हैं, उसमें भी प्रोडक्टिविटी घटेगा नहीं, उसमें भी प्रोडक्टिविटी 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नॉर्मली वो नहीं होता। और इसके अलावा सरसों में 2 किस्म विकसित हुआ है, पूसा मस्टर्ड 35 और पूसा मस्टर्ड 36, जिसमें 00 मस्टर्ड कहते हैं, हम इंडियन कनोला कहते हैं, जिसमें एरुसिक एसिड, एरुसिक अम्ल और ग्लूकोसिनोलेट दोनों की मात्रा कम होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट्स जो है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी होते हैं। ये दोनों फसल भी देखने को मिलेगा। और इससे अलावा जैसा डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने बताया, धान में भी 244 का जल्दी पकने वाला किस्म रिलीज हुआ है, इसका बीज कोशिश किया है जितना किसानों के पास जा सकता है, ताकि वो जल्दी पकने से जल्दी कटाई हो जाएंगे और खेत तैयार करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये पैडिस्ट्रा बर्निंग जो होता है, जो पोल्यूशन का केसेस होता है, वो भी कम होने के प्रयास में रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी। और जैसे हम जानते हैं कि सरकार का और एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है फसल वृद्धिकरण, और इसके साथ साथ जल का संचयन कैसे कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद सर अनुरोध करूँगा कि फसल वृद्धिकरण में खासकर जो अपने संस्थान द्वारा 2 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल जो तैयार की गई है, उसके बाद जल संचयन का कैसे कर सकते हैं और पानी की गुणवत्ता के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर सब सरफेस ड्रिल, इसके बारे में धन्यवाद सर। आप सबको सादर नमस्कार और हार्दिक स्वागत। तो इस संदर्भ में हम जो जल परिरक्षण और जल प्रबंधन के बारे में जो कृषि क्षेत्र में इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जिसमें हमारा IARI की तरफ से जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर और NRM स्कूल की तरफ से जो अनुसंधान हो रहा है जल प्रबंधन में, और कैसे इसको किसानों के पास सरल रूप में अच्छी तरह से समझा के कैसे उसका बेनिफिट दे सकते हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ
साझा करने के लिए कोशिश करूँगा। तो हमारा भारत में अभी 141 मिलियन हेक्टेयर के जो नेट स्टोर एरिया है, इसके अंदर अभी जो सितंबर 2024 में भारत सरकार की तरफ से जो अंकेट जो रिलीज हुआ है, उसके अनुसार अभी जो सिंचाई क्षेत्र में अभी 55% ऑफ द नेट स्टोर एरिया है, लगभग 78 मिलियन हेक्टेयर की। फिर भी वर्षाधार की जो ज़मीन है ये 45% है, तो 63 मिलियन हेक्टेयर। तो हमारा जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IRA की तरफ से जो प्रयास यही कर रहा है कि दोनों की जो क्षेत्र है, जैसा कि वर्षाधार जमीन में जैसा भारत सरकार की बहुत अच्छी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, तो हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2022 अप्रैल में जो घोषणा किया था अमृत सरोवर योजना, आप सब जानते हैं, उसके अंतर्गत मेन टारगेट है कि हमारा जो पानी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो पर कैपिटा स्टोरेज बहुत कम है देश में, तो उसको बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमने लक्ष्य रखा था 50,000 अमृत सरोवर बाई 2023 इंडिपेंडेंस डे तक, लेकिन हमने 2023 की एंड तक हमने 68,000 से ऊपर अमृत सरोवर इधर नया क्रिएट किया है या नहीं तो रिनोवेशन किया है, जिनका जो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा। तो इसके अंतर्गत हमारा जो IRA की तरफ से हमने उसमें अनुसंधान करके अच्छी तरह से इसको कैसे डिज़ाइन करना है, पोटेंशियल कमांड एरिया कैसे बढ़ाना है, इसमें हरियाणा का नूह क्षेत्र में हमने परिशोध अनुसंधान किया था और बहुत अच्छी तरह से किसान भाइयों को बेनिफिट मिला। उसमें भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से हमने उसका क्वालिटी को भी, पानी का क्वालिटी को भी कैसे करना है उसमें हमने ध्यान दिया। तो ये हो गया। और इवन अमृत सरोवर हमारा पूसा के अंदर, पूसा संस्थान के अंतर्गत भी हमने अमृत सरोवर डिज़ाइन किया था, वो आप देख सकते हैं, अच्छी बेनिफिट इसका है। तो ये किसानों के पास पहुंचने में अभी भारत सरकार ने गेहूं को मॉडल क्रॉप करके अभी पोटेंशियल एरिया का एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसमें भी कमिश्नर की तरफ से IRA को ये आया था, रिक्वेस्ट आया था, हमने उसके लिए भी मेथोडोलॉजी डेवलप करके दिया है। तो पॉलिसी में भी IRA की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इसी की तरह से अभी रेन वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है, वाटरशेड मैनेजमेंट में भी हमारा अनुसंधान चल रहा है। और इरिगेशन, जैसा मैंने बताया 55% जो अभी जो 78 मिलियन हेक्टेयर अभी भी इरिगेशन में हमारा है, तो इसके लिए हम लोग क्या पानी की जो उसका जो क्षमता कैसे बढ़ाना है, उपयोग क्षमता, जो वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोग डेवलप करते रहा। उसमें मुख्य रूप से जो टपक सिंचाई, जो ड्रिप इरिगेशन और सबसरफेस ड्रिप इरिगेशन, इसको आपने हमारा संस्थान के अंतर्गत WTC में भी है और एग्रोनॉमी डिवीजन की तरफ से भी अच्छी तरह से उनको आपके पास साझा करने के लिए हमारे पास फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन है। एक किसान मेला में हमने किसानों को उसको अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर यूज एफिशिएंसी इवन 40% तक भी बढ़ सकता है और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है। तो ये दोनों के कारण उसका आमदनी में भी, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने बता रहे थे, किसानों की आमदनी बढ़े, ये है मुख्य रूप से। और आजकल डिजिटल एग्रीकल्चर की जो बात हो रहा है, प्रेसिशन एग्रीकल्चर, प्रेसिशन इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया, जैसा हेट्रोजेनिटी है जमीन में, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से पानी की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरह से आपको उसका पोषक को भी देना। तो ये दोनों को मन में रखते हुए हमने सरफेस इरिगेशन का ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है। ये भी हमारा अमृत सरोवर जहाँ है वहाँ नज़दीक में, इसको भी आप देख सकते हैं और किसान भाइयों को भी ये हमने पहुंचाने की कोशिश में है। भारत में अभी ये थोड़ा इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि जो सेंसर्स की, जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स और इसका कॉस्ट और भी कम करने का आवश्यकता है। तो ये जरूर टेक्नोलॉजिकली अच्छा हो गया, लेकिन अभी इकोनॉमिकली भी इसको अच्छे करने के लिए हम लोग कोशिश में है। और लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं, जो पानी की जो क्वालिटी है, तो आजकल क्या है, इतना डिमांड है, इरिगेशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर इतना ग्रोथ बढ़ रहा है, तो कृषि क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए जो जितना पानी उसके लिए एलोकेशन होगा वो कम होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पानी को, इवन वेस्ट वाटर को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके भी उसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी भारत में 72,000 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी के हिसाब से अभी वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक जलोपचार टेक्नोलॉजी IRA की तरफ से, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से हुआ है, जिसका प्रशंसा इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने किया। ICAR ने सक्सेस स्टोरी के हिसाब से इसको पब्लिश किया था। अभी जो स्वच्छता एक्शन प्लान, जो भारत सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत अभी भी IRA को भारत सरकार ने एक दायित्व दिया है, जिसके अंतर्गत हमने इसको अलग अलग राज्यों में, जैसा वो राजस्थान में जोबनेर हो, जोधपुर हो, या असम में गौहती है, मेघालय में शिल्लांग, इवन बेंगलुरु, गोवा, अलग अलग जगह में हमने इसका
मिनिमम एटलीस्ट 1 लीटर पर डे कैपेसिटी वाला बहुत प्लांट अभी एस्टेब्लिश किया है और आगे भी जाएगा। तो ये मैं मुख्य रूप से ये 3 बिंदु में मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि एक है कि आपका वर्षाधार जमीन में जैसा कंजर्वेशन कैसे करना है, स्टोरेज कैसे बढ़ाना है, सिंचाई क्षेत्र में जो पानी है उसको अच्छी तरह से कैसे उसका उपयोग की क्षमता बढ़ाना है, जो वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, और तीसरा है वाटर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट हमारा जो टेक्नोलॉजी है इसको कैसे आगे लेके पहुंचाना है। इसमें हम लोग का रूरल हाउस होल्ड मॉडल भी है, जैसे ये नहीं कि ओनली अर्बन वाटर है, रूरल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को भी ट्रीटमेंट करने के लिए अलग मॉडल भी हमारे पास है, जो कम खर्चा में इवन पंचायत ग्राम पंचायत का जो कोऑर्डिनेशन से ये अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये मैं संक्षिप्त रूप में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जमानंद जी। जैसा कि हमारे निदेशक साहब ने बताया था कि जो हमारा स्वरूप है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में जीवंत प्रदर्शन होंगे, गोष्ठी होगी, और एक बहुत बड़ा हमारा केंद्र रहेगा थीमेटिक पंडाल, जिसमें हमारे संस्थान के जितने विभाग हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं वो पोस्टर और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सुसज्जित रहेंगी, और वो दोनों लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी में भी रहेगा, ताकि किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, सभी इससे लाभ ले सकेंगे। इसके लिए एक स्पेशल हॉल बनाया गया है, और मैं डॉक्टर सत्या से अनुरोध करूँगा कि कृपया उसके बारे में विवरण करें, कितने पोस्टर्स रहेंगे और क्या क्या उसमें रखते हैं। धन्यवाद सर। सारे मीडिया कर्मीगण को नमस्कार। जैसा हमारे निदेशक महोदय और संयुक्त निदेशक प्रसाद ने बताया और हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने आपसे सारी फसल विविधीकरण, फसल किस्मों के बारे में बातचीत करी। अब इसकी जानकारी हम लोग किसान मेला में अपने किसानों को किस तरह से देंगे, जैसा भी हमें सर ने बताया कि उसमें थीमेटिक पंडाल बनाया गया है, और आईने की जितनी भी विकसित अभी तक हमारी तकनीकें हैं इसको 3 तरीके से हम वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला तो हम लोग प्रिंट मीडिया जैसे कि सर ने बोला पोस्टर, तो टोटल हमारे संस्थान के हम लोगों ने 107 तकनीकों को आकलन किया है, 107 तकनीकों की पहचान करी है, और 107 तकनीकें सारे विभागों के बारे में 107 पोस्टर वहाँ पे हमारी तरफ से किसानों के लिए हिंदी, इंग्लिश, साथ में उसका फोटोग्राफ, साथ में ही इसी